हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके लिए क्या सोच रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये मोतियों वाला पिंक रबर बैंड एंड सेकंड पाइल है मोतियों वाला येलो रबर बैंड। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज की है मोतियों वाला पिंक रबर बैंड, इसका मतलब ये होता है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके लिए यही सोच रहा है कि आप कभी भी मुझे सरल इंसान तो नहीं लगे। तो यहाँ आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके लिए सोचता है कि आप बहुत ही इजी वे में कुछ भी मामले को या चीज़ों को लेने वाले पर्सन तो मुझे कभी नहीं लगते हैं। वो आपके बारे में ये भी सोच रहा है कि इस तरीके से आप अपने आप को संभालते रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, तो मेरा जो आपके ऊपर वार है वो आपको कभी नहीं दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं वो एक असमंजस में है, सोच में है कि इसके ऊपर कैसा मैं वार करूं जिसके चलते पूरी तरीके से उसके ऊपर वार लगे, यानी आपके ऊपर पूरी तरीके से वार आपके शत्रु का पड़े। लेकिन आपको वार उनका वो वार कर भी रहे हैं आपके ऊपर, वो आपके ऊपर दांवपेच खेल भी रहे हैं, वो आपके ऊपर चालाकी से आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ कुछ एक खराब मामले या फिर खराब चीज़ें आपके जीवन में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बुरी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो आपके ऊपर भारी नहीं पड़ रही है। इस वजह से आपके सबसे बड़ा शत्रु तो बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है कि इस इंसान को मैं कैसे टारगेट बनाऊं, कैसे तोड़ूं। तो आपका शत्रु तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही सोचता है, लेकिन उसके सोच कामयाब नहीं हो पाती है क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रांग हो। डेविल का पॉपअप होना बहुत ही, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, फिर भी आप जीत जाते हो। ऐसे कैसे हो जाता है? चलिए देखते हैं। पाइल 1, यूनिवर्स बताइए उनका सबसे बड़ा शत्रु उनके लिए क्या सोच रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली ये तो आना ही है। 4 ऑफ वैंड्स, गुड। एस ऑफ डेज पॉपअप भी हुआ था, वेरी नाइस एनर्जी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड। 10 ऑफ वैंड्स, तो ये बात है, आपके दुश्मन आपको लेकर परेशान है। आपने तो आपके दुश्मन को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वाकई में आप में कुछ तो बात है। क्वीन ऑफ डिस्क, ओवरऑल गुड। कार्ड तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। दी हेरोफेंट, ड्यूअलिटी, ओके। 9 ऑफ कप एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस परमानेंट एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 90% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 50% एनर्जी है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70% है। ओके, तो यस, यहाँ आपके सबसे बड़ा शत्रु आपके लिए बहुत ज़्यादा ही गहराई से सोच रहा है, क्योंकि उनके दांव पेच आपके ऊपर पड़ने के बावजूद भी आपको कहीं ज़्यादा इतना असर या इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है कि मैं इतना ज़्यादा इसको
इसकी परिस्थितियाँ ख़राब करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके जीवन में हर तरीके की दखलंदाजी कर रहा हूँ, फिर भी उसके जीवन में कुछ ख़राब क्यों नहीं हो रहा? क्यों वो धीरे धीरे कमज़ोर क्यों नहीं पड़ रहा? उसका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी वैसा का वैसा है, वो अभी भी अपने तरीके से अपने जीवन में स्थिर है। इसके जीवन में तो मैंने कुछ बदलाव देखा ही नहीं है और देख भी नहीं रहा हूँ। ऐसा तो क्या है इसके जीवन में जो मेरे दांव पेच भी खाली जा रहे हैं, या मेरा वार एक भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है? ऐसा क्या है? इस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो आपके सबसे बड़ा शत्रु आपके लिए जो सोच में है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपके बारे में ये बातें स्पष्ट मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत पे बिलीव करते हो, ना किस्मत के ना नसीब पे। आपने सब कुछ अपने जीवन में मेहनत से पाया है, क्योंकि मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। यहाँ वक्त की कसौटी ने आपको गिराया भी है, उठाया भी है, आप गिरे भी हो, उठकर खड़े भी हुए हो, जिसके चलते आपने अपने जीवन में काफ़ी हौसला बुलंद किया है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में वक्त के साथ आगे बढ़ते ही चले गए हो। ऐसा नहीं है कि वक्त ने आपको सपोर्ट किया, इस वजह से आपकी मेहनत रंग लाई और आपको जल्दी जल्दी सब कुछ मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, उसमें आप सफल हुए और फिर आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई जो ये है। क्वीन ऑफ डिस्क, आपने बहुत खूबसूरत एक अपनी जगह बनाई है, जहां आपका जो प्यार है वो सिर्फ एक मनुष्य के प्रति ही नहीं है, एक सृष्टि के प्रति भी अनहद है, बहुत बेहद है, जिसकी वजह से आपका प्यार चारों ओर दिल से बहुत ही खूबसूरत होने की वजह से आप लोगों के दिलों में प्रिय पात्र बनकर बन रहे हो। यानी आपने लोगों का दिल जीत लिया है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों के साथ आपका एक व्यवहार बहुत ही क्लीन अप है, बहुत अच्छा है। घुलना मिलना, घूमना फिरना और लोगों के साथ आपके जो एक मेल जोल है वो बहुत ही बेहतरीन है, वो यहाँ नज़र आते हैं। आपके बारे में ये भी क्वालिटी है कि आप कभी टेंशन नहीं लेते हो, लेकिन बुद्धि से उस क्वेश्चन का, यानी आपके जीवन में जो परिस्थिति है उसका जवाब ढूंढने की हमेशा कोशिश करते हो। आपके बारे में एक क्वालिटी ये है कि आपके पास परिस्थितियों जो कठिन आपने देखी है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है। और अभी आपके जीवन में पैसों के मामले में स्थिरता है, अच्छी है, ड्यूअलिटी है, यानी कोई अप एंड डाउन्स नहीं है पैसों को लेकर। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसे आते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, नए स्कोप मिलते हैं, सब कुछ एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये जो मैंने आपको बताया है वो आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो फिर अब सुनिए कि आपके सबसे बड़ा शत्रु आपके लिए यही सोच रहा है कि आपका वक्त आपको क्यों सपोर्ट करता है, आप अपने जीवन में क्यों आगे बढ़ रहे हो। आप जब आगे बढ़ते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप अपने जीवन में खुश रहते हो, वो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ जब एंजॉय करते हो तब तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपको पूरे तरीके से बर्बाद देखना चाहता हूँ या तबाह करना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी को। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, ये मेरा एक फैसला है, यानी ये मेरी सोच है, लेकिन उस सोच के ऊपर मैं कभी भी खरा नहीं उतर पाता हूँ। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आंसर मैं यहाँ देना चाहती हूँ। इस अपडेट और ड्यूअलिटी को लेकर आपके पास जो है वो है अनुभव, जिसकी वजह से आपने अपनी चीज़ों को प्रति एक लेयर बना रखा है, एक कवच बना रखा है। सेकंड चीज़ आपका विश्वास, ड्यूअलिटी यानी बैलेंस। आप ध्यान से देखो तो चंद्र और सूर्य का बैलेंस जो पूरी तरीके से कमिटेड हो, आप अपनी लिमिट को एक कंट्रोल में रखे हुए, अपने आप को कंट्रोल रखना आपको आता है, अपनी लिमिट आपने खुद बनाई है, आपके रूल एंड रेगुलेशन आपके खुद के हैं, जिसकी वजह से आपके सबसे बड़ा शत्रु जो आपके लिए बहुत कुछ खराब करने की कोशिश करता है, बड़े बड़े दांव पेच खेलता है, आपके जीवन में सब कुछ खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आपने जो लेयर बना रखा है तो वो आपके ऊपर वार करता है तो वो सारे ही वार खारिज हो जाते हैं, पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं उनके ही वार।
और आप ही जीत जाते हो, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो अभी सभी मामलों में, सभी चीज़ों में। ये जिस किसी की भी पाइल आई है उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पहले भी दुश्मन देखे हैं, इस वजह से अब ये दुश्मन आपको मामूली लगता है, एक बेहुदा इंसान लगता है, एक बेवकूफ़ इंसान लगता है, जिसकी वजह से आप उनसे डरते तो बिल्कुल भी नहीं हो और आप अपने तरीके से हर चीज़ में माहिर हो, हर चीज़ में अनुभवी हो, जिसकी वजह से आपके शत्रु के सारे ही वार खारिज जा रहे हैं। ये कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप सच में बुद्धिशाली हो और सच में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। आपके जीवन में टेंशन, परेशानियां, दुख, ये सब कुछ आप खुद नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि उसका रास्ता है। सोचोगे तो रास्ता है, ढूंढोगे तो रास्ता है, समझोगे तो रास्ता है, तो टेंशन क्यों लेना। इस तरीके की आपकी सोच है। ये सब कब की एनर्जी लास्ट आई है जो दोनों तरफी है। तो यस, यहाँ आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके लिए यही सोच रहा है कि मैं आपको इमोशनली तोड़ दूंगा, तभी आप टूटोगे, वरना ऐसे नहीं टूटने वाले। मैंने बहुत सारी अलग अलग कोशिश कर ली, आपके वर्क में मैंने दखलंदाजी की, लेकिन फिर भी वो आप जीत गए। आपके जो भी अपने पहलू है उसको भी तोड़ने की कोशिश की, फिर भी आप जीत गए। आपके जीवन में एक चालाकी और झूठे और मतलबी और ख़राब इंसान को एंटर किया, जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो और आपकी बदनामी हो। ये सब कुछ भी मैंने कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग आपके ऊपर विश्वास इतना ज़्यादा करते हैं कि आपकी छवि खराब को लेकर यही उन्होंने बताया कि आप कभी जिस तरीके से ये इंसान बता रहा है वैसे आप बिल्कुल भी नहीं हो। इस तरीके से लोगों ने आपको सपोर्ट किया, तो आपके व्यक्तित्व को कितना ख़राब करने की कोशिश की, फिर भी आप जीत गए। और आपके जीवन में इतना ज़्यादा बर्डन, टेंशन और सब कुछ लाने की कोशिश की, फिर भी आप जीत गए। तो अब मेरा लास्ट मिशन यही है कि आपको अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से, अपने आसपास के लोगों से दूर करने का है। यही मेरा मिशन है। आपका सबसे बड़े शत्रु का एक यही सोच बढ़ चढ़ कर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ भी 9 ऑफ कप है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है डेफिनेटली। तो यस, यही है कि उनका एक अभी यही दिमाग में आ रहा है कि आपको हर तरीके से इमोशन से तोड़ना है, तभी आप कमज़ोर पड़ोगे, तभी आपका आत्मविश्वास टूटेगा, तभी आप हिम्मत हारोगे, तभी आप हर तरीके से टूट जाओगे, वरना ऐसे मेरे हाथ में आने वाले नहीं हूँ। इस तरीके की वो सोच रखते हैं। अब आपके लिए कहना चाहती हूँ, इमोशंस आपके जीवन में प्रायोरिटी में है, फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी पे है, नो डाउट, लेकिन इमोशंस को लेकर आपकी जो एक सोच है, इसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, आपके इमोशंस बहुत, आपके जितने भी नज़दीकी लोग हैं जिनके साथ आपका रिश्ता है, उनके साथ आपके जो एक बॉन्डिंग है, आपका जो रिश्ता है, आपके जो उनके साथ अटैचमेंट है, वो लिमिट में है। ऐसा नहीं बहुत गहराई से डूब जाना और सामने वाला पर्सन आपको बेवकूफ़ बना रहा है या ढोंग कर रहा है या अपने मतलब से बर्ताव कर रहा है और आपको पता ही ना चले, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप तुरंत भाप लेते हो, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो कठिन परिस्थितियाँ देखी है, कठिन समय देखा है, इससे आप अभी अपने ही लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हो कि आप बहुत ज़्यादा ही इमोशंस में जुड़े हुए हो और वो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे तो आप टूट जाओगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो इमोशनल वाइज भी कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, चाहे आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके जीवन में इमोशनल वाइज कितना भी एक्शन या एक्ट करने की कोशिश करे, फिर भी वो हार जाएगा और आप ही हमेशा जीतोगे, इतना तो जान लो। क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में खराब परिस्थितियों का सामना करके बाहर आए होते हैं और उन्होंने हर तरीके की परिस्थितियाँ देखी होती है, या ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जी को देखा होता है, वो इंसान को कोई नहीं तोड़ सकता है। वो आगे बढ़ता ही चला जाता है और उनके जीवन में कोई भी उनको दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा तो वो खुद टूट जाएगा, लेकिन आप नहीं टूटोगे, इतना ज़रूर मैं कहूँगी। तो वही है आपके जीवन में कि आपके जीवन में आपका सबसे बड़ा शत्रु, जो आपके लिए तो मामूली है, एक बेवकूफ़ इंसान है, क्योंकि ऐसे दुश्मन तो आपने पहले बहुत सारे देखे हैं और वो भी आपको
आपके जीवन से चले गए हैं, आपकी एक अलग पर्सनालिटी को देखकर वो साइड हो गए हैं, तो ये शत्रु भी आपके जीवन से बहुत ही जल्द निकल जाएगा। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है येलो रबर बैंड वाइट मोती वाला, इसका मतलब ये होता है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपको लेकर यही सोच रहा है कि आपको हराया जा सकता है, आपको कमज़ोर बनाया भी जा सकता है। आप बहुत ही सरल इंसान हों, आप बहुत ही अच्छे इंसान हों, भले इंसान हों, बहुत ही ट्रांसपेरेंस हो, आपके बारे में हर चीज़ हमें पता है, हर चीज़ हम पता करेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा, क्योंकि आप अपनी हर बातों को शेयर भी करते हो। तो आपके बारे में सब कुछ पता होने से हम आपको हरा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। आपके जीवन में जो आपने हमें दिया है वो हम आपको दे सकते हैं। तो यहाँ ये जो दुश्मन है वो कहीं हद तक ये मानता है कि आपकी वजह से उनका कुछ ख़राब हुआ है, क्योंकि जैसे आप इतने ज़्यादा अच्छे हो कि हर तरीके का सपोर्ट, साथ, प्यार, अपनापन, आपके काम सब कुछ इजी वे में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपके शत्रु जो कहीं हद तक, ये जो आपका शत्रु है वो आपके ही साथ आगे बढ़ा, लेकिन आप आगे निकल गए और वो रह गया। इस तरीके की सिचुएशन है जिसकी वजह से वो मानता है कि आपकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। आपके टांग अड़ाने से, आपके दखल अंदाजी से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरीके की उनकी सोच है। और क्या है, चलिए देखते हैं। ये मुझे थोड़ा सा लग गया था। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए। उनका सबसे बड़ा शत्रु उनके लिए क्या सोच रहा है। द एम्प्रेस, टेन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ डिस्क, टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द मून। तो आपके बारे में उनकी राय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको मैं काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो। ड्यूअलिटी, डिटेविल, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सब कब चाहे आपके जीवन में कोई कुछ भी कर ले, आपके जीवन को कोई ख़राब नहीं कर सकता है, इतना आत्मविश्वास रखते हो। एट ऑफ कप, ओवरऑल आपकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ही हाई है। यूनिवर्स यहाँ एट ऑफ कप क्यों है? नाइन ऑफ कप वो तो होना ही है। आप दी एम्प्रेस हो, बॉटम डायरेक्ट डिफॉल्ट, वो बेवकूफ़ है। आपको तो मैं पहले ही बता रही हूँ, आपके शत्रु तो बेवकूफ़ है, जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको पकड़ कर बैठे हुए हैं और उसको लेकर बेफालतू की बातें कर रहे हैं और बेफालतू का दूसरों के साथ झगड़ा मोल ले रहे हैं। यही मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ बात में कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ बीत गई सो बात गई, लेकिन उनको भूलना ही नहीं है, उनको याद ही रखना है और आपके जीवन में दखलंदाजी करनी है। इस तरीके की जो उनकी सोच है वो उनको ही ऊपर ही भारी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपने तो कुछ किया ही नहीं है, उनकी ही सारी गलतियाँ है। अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। 100% एनर्जी है यहाँ, दोनों तरफ से कोशिशें हो रही है बराबर की टक्कर। अब यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60% आई है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है।
और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बेस्ट एनर्जी है, लेकिन 50% मैं कहूँगी, क्योंकि अप एंड डाउन्स के चलते सब कुछ आना जाना है, लेकिन आता रहता है। यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपके लिए ये कहना चाहती हूँ जो मैंने कहा अभी ही, कि पैसों का आना जाना लगातार बनता ज़रूर है, लेकिन आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी आती रहती है, मौके भी आते रहते हैं। आपके जीवन में पैसे कभी भी कम नहीं होते हैं, पैसे बनते रहते हैं, और वो भी आपकी मेहनत से भी और आपके अपने नसीब से भी, आपके वक्त से भी, जो आपको वक्त अभी सपोर्ट कर रहा है। सच में यार, आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंसान हो, आपके पास हर तरीके का लाइफ को लेकर जवाब है। आपके जीवन में पैसे बनते रहते हैं। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होती होगी, कम ज़रूर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने 50% कहा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पैसे कम ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन बचत भी होती है, पैसे भी टिकते हैं और पैसे आते रहते हैं। ये है आपके जीवन में, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, आपको पता है। और आपको इस जीवन में लाइफ टाइम पैसों की कमी आपको नहीं महसूस होगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ आपके लिए ये भी मैं कहना चाहती हूँ, आपको किसी के कोई भी षड्यंत्र से कोई मतलब नहीं है। आपके दुश्मन में आपके जीवन में दुश्मन आपको ऊपर वार करे तो भी आपको डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। आप इतने ज़्यादा हिम्मती और स्ट्रॉन्ग हो, जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि आप इतने पावरफुल हो कि आपको दुश्मनों का डर नहीं है कि आपके जीवन में वो ज़्यादा खराबी करेंगे, नेगेटिव एनर्जी लाएंगे या कुछ और ज़्यादा ख़राब कर देंगे। इस तरीके के डर आपके जीवन में आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपकी फैमिली को भी डर नहीं है। अब जिसके जीवन में डर ना हो तो समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में आपने इस तरीके की परिस्थितियाँ बचपन में ही देखी है, बचपन से ही देखी है। डेविल की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी देखी है, ब्लैक मैजिक भी देखा है, मतलब आपने सब कुछ देख लिया है। इस वजह से आपको इन सारी चीज़ों से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और कुछ लेना देना भी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों से दूर रहना ही पसंद करते हो। यहाँ आपके अब मैंने जो आपके बारे में एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि आप इमोशनल के साथ साथ प्रैक्टिकल इंसान भी हो। आपको कभी कोई हिला नहीं सकता है, अस्थिर नहीं बना सकता है, यानी आपके मन को कभी भी विचलित नहीं कर सकता है। इतना ज़्यादा आप अड़ग हो, आप कंफ्यूजन में रहने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। आपको जो ठीक लगे वही आप करते हो, दूसरों के कहने से आप बिल्कुल भी नहीं चलते हो। आपकी अपनी सोच के मुताबिक आप अभी तक आगे बढ़े हो, इस वजह से कामयाब हो, क्योंकि आपको दूसरों की सुननी ज़रूर है लेकिन करनी अपने मन की है। इस वजह से आपके जीवन में हर तरीके की कामयाबी जो है वो आपकी खुद की वजह से ही है, क्योंकि आपने अपने जीवन में सब कुछ अपनी ज़िद, अपनी पैशन, अपनी मेहनत और अपने विश्वास से ही सब कुछ ये पाया है। ये है। अब ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो तो सच में बेवकूफ़ है। मैं आपको ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसे ही मतलब मुंह पर बोल रही हूँ कि सच में वो बेवकूफ़ है। वो किससे पंगा ले रहा है इसको पता है। आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, जिनको आप शायद शत्रु मानते हो, आपके मन में कहीं हद तक एक डाउट है कि ये इंसान कहीं हद तक अच्छा नहीं है, और आपका सबसे बड़ा शत्रु तो आपको ही शत्रु मानता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी वजह से ही उनकी सारी परिस्थितियां खराब हो रही है, उनकी वजह से ही, यानी आपकी वजह से ही उनकी लाइफ में हर तरीके का दुख आया है, तो आप ही उसके लिए जिम्मेदार हो। इस तरीके से उनकी जो सोच है वही नबड़ी है, यानी कमज़ोर है, जिसके चलते यहाँ आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, उनकी जो सोच है आपको लेकर वो ये है कि आपकी पोजीशन को हिलाया जाए, आपके जीवन में बहुत सारे दुख दिए जाए, आपको प्रॉब्लम की दिए जाए, आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी
दिया जाए, आपको हर तरीके से इमोशनल वाइज तोड़ा जाए, आपके जीवन में हर परिस्थितियाँ अस्थिर हो जाए, यानी पूरी तरीके से स्टक आप महसूस करो, रुका हुआ महसूस करो, ये सब कुछ जो उनकी एक सोच है वो तो कहीं हद तक कभी भी वो जीत नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ आप हर चीज़ में स्ट्रांग हो। आपको पता है आप हर चीज़ में स्ट्रांग हो, आप सब कुछ संभाल सकते हो। आपके जो शत्रु है वो आपके जीवन में कितनी भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करे, हमेशा आप भी जीतते हो और हमेशा आप जीतते आए हो, आगे भी जीतोगे, क्योंकि यहाँ लास्ट कार्ड फूल की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी का भी डर नहीं है। जो डरता नहीं है वो हमेशा जीतता है। और आपके जो सबसे बड़े शत्रु है उनके लेकर आपकी जो सोच है वो ये है कि वो सिर्फ सोचते रहेंगे, एक्शन का कुछ लेने वाले नहीं हैं। कुछ मेरे जीवन में ज़्यादा ख़राब कर नहीं सकते हैं और कर भी नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि उनको सिर्फ सोचना आता है लेकिन एक्शन लेना नहीं आता है, तो वहाँ ही वो स्टक हो जाते हैं। इस तरीके से आप भी मानते हो, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखो तो उन्होंने आपके जीवन में एक्शन तो लिया ही नहीं है। आपके सबसे बड़े शत्रु जो है उन्होंने आपके जीवन में जब भी वो एक्शन लेने को लेकर सोचते हैं, उनको लगता है कहीं आप उनके जीवन में ख़राब ना कर दो, उनको पता चला तो वो मेरे जीवन में ख़राब कर देगा, इससे तो अच्छा मुझे एक्शन ही नहीं लेना है। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनको लगता है आपके जीवन में दुख, पीड़ा, टेंशन सब कुछ दी जाए, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये जो हम उनके जीवन में देना चाहते हैं वो कहीं हमारे जीवन में ना टपक जाए, यानी हमारे जीवन में ना आ जाए। इस तरीके से वो सोचते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हम इसके जीवन में देंगे वो तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, लेकिन हम अटक कर रह जाएंगे, इसने हमारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी डाली। तो वो ये भी सोचते हैं कि वो आपके जीवन में इमोशनल वाइज आपको तोड़ देंगे। फिर रुक जाते हैं कि हम एक्शन भी ले लेंगे तो कहीं वो हमारे परिवार को ना तोड़ दे। तो ये इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो महाबेवकूफ़ है, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेता है। फर्स्ट, सेकंड, वो एक्शन लेता भी है तो डर डर कर लेता है। थर्ड, उसके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां है वो उसकी खुद की वजह से है, ना कि आपकी वजह से है, लेकिन उनका मानना तो हमेशा यही रहेगा कि आपकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब यहाँ आपके सबसे बड़े शत्रु का जो सोच है वो उनकी यही भी है कि आप अपने जीवन में कभी भी टूटेंगे तो हम उसका मौका जाने नहीं देंगे, वो मौके को ऊपर हम चौका ज़रूर मारेंगे। तो वो आपको कमज़ोर दिखने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी कोई कमज़ोर हो जाता है। अब आपने कुछ दूसरों के लिए गलत किया होता तो फिर आपके जीवन में कर्म कुछ अलग होते और आप अपने जीवन में कहीं तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होते, लेकिन यहाँ आपने किसी का कुछ गलत किया ही नहीं है। लेकिन ये आपका जो शत्रु है आपके जीवन में वो आपको शत्रु सामने से मानता है और पास की चीज़ों को लेकर अभी भी बैठा हुआ है। इस वजह से वो आपके जीवन में बदले की भावना के तौर पर ही हमेशा रहा है कि मुझे आपके साथ बदला लेना है, कभी भी लेना है, लेकिन लेना है। तो यहाँ आपका जो शत्रु है, जो सबसे बड़ा शत्रु है, वो बदले की भावना की वजह से आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थिति को ख़राब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश वो नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि वो डर भी है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए, इस वजह से डर है, और डर है इस वजह से वो आपके जीवन में इतना ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करना चाहता है। तो यहाँ बदले की भावना बहुत ज़्यादा ही है आपके शत्रु को। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है आपके सबसे बड़े शत्रु के बारे में, जो अल्टीमेटली आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से पता है, इस वजह से आप शांत और इत्मीनान से अपनी लाइफ को जी रहे हो और आपके जीवन में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप
घूम फिर कर एंजॉय कर रहे हो अपने जीवन में हर तरीके से, और हर तरीके से आपके जीवन में फुलफिलमेंट है, डेफिनेटली होनी ही चाहिए। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो मेरा शत्रु है वो मेरे लिए जीवन में कभी भी कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। क्यों? फर्स्ट, क्योंकि उनको डर है, और डर जहाँ होता है वहाँ एक्शन नहीं लिया जाता है। तो वही है कि वो नहीं एक्शन ले पाएंगे। और बदले की भावना, आपको भी पता है कि मेरे शत्रु को मेरे साथ बदले की भावना है, कि उसको लगता है कि मेरी वजह से उसका जीवन खराब हुआ, तो ये बदले की भावना उसके मन में हमेशा रहेगी और वो कभी भी वार कर सकता है मेरे जीवन में। इस वजह से आप अल्टीमेटली एक अवेयरनेस की पोजीशन में हो कि कभी भी ये जो आपका शत्रु है आपके जीवन में वार करे तो फिर मैं हार नहीं जाऊं, इसके लिए आप हमेशा पहले से ही रेडी हो, प्रिपेयर हो। आपका माइंडसेट प्रिपेयर है कि ये इंसान बदले की भावना पूरी लाइफ रखेगा तो वो कभी भी वार कर सकता है। इस वजह से आप हमेशा अपनी एक चौकन्ने में, अवेयरनेस में और बहुत ही कॉन्शियस रहते हो अपने जीवन को लेकर, जिस वजह से आपके जीवन में ये परिस्थितियाँ ना बने, इसके लिए आपका 100% फोकस है, हमेशा फोकस रहेगा। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर इसके लिए आप पालन भी करते हो। स्टक एनर्जी यहाँ पूरी तरीके से उनकी ही है। आप एक वक्त के प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप ध्यान से देखो तो एस और 8 का मतलब होता है 9 ऑफ कप, और ऑलमोस्ट 9 ऑफ कप आ ही गया। इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने जीवन में हर तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और ये जो उनके मन में बदले की भावना आपको लेकर रहेगी, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बदले की भावना की वजह से हम एक फोकस, एक मिशन के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर नहीं दे पाते हैं, एक फोकस, एक ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो ध्यान आपके शत्रुओं का कभी नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ज़्यादा मेहनत नहीं की है, ज़्यादा कोशिश नहीं की है, और दूसरों की चीज़ों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हुए जलन ही रखी है। इस वजह से उनको कहीं हद तक बहुत कुछ पाना बाकी है, बहुत कुछ जीतना बाकी है, और ये सब कुछ करते करते तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि उनकी जलन इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाता है। और जहाँ जलन होती है वहाँ कोई भी इंसान सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नहीं सीख पाता है। अब सामने वाले इंसान को बहुत कुछ आता है और हम उसके पास कुछ सीख रहे हैं, और हम भी उसी फील्ड में हैं जिस फील्ड में वो है, तो फिर इसको देखकर हम जलने लग जाएंगे, तो हम उसके पास से कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो वही बात है आपके दुश्मनों के साथ भी, कि इस वजह से इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी आपके दुश्मन अभी भी कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाए हैं, इस वजह से पीछे रह गए हैं, और बदले की भावना साथ में लेकर चलने की वजह से वो ज़्यादा कुछ अपने जीवन में पा भी नहीं रहे हैं। इस वजह से आपके जीवन में ये पोजीशन हमेशा बरकरार रहेगी और आप हमेशा खुश रहोगे। और आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो बेवकूफ़ है, जो एक छोटी बात को लेकर बैठा है, इस वजह से अपना वक्त ख़राब कर रहा है और अपनी चीज़ें ख़राब कर रहा है, और अपने लोगों के साथ वो एक भेदभाव भी कर रहा है। बहुत कुछ उसके अपने जीवन में हो रहा है, और वो सब कुछ उनकी खुद की गलतियों की वजह से है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक चीज़ को लेकर बैठने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें का मौका जो हमें मिलता है वो भी छूट जाता है। तो जो चीज़ें निकल गई है उसको वक्त के साथ जाने दो, और जो चीज़ें अभी हमारे जीवन में है उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें आप बहुत आसानी से प्रेजेंट मोमेंट को जी पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो आपके दुश्मन तो बहुत ज़्यादा ही अपने तरीके से बहुत ज़्यादा ही गलतियां कर रहे हैं, और ये गलतियां उसके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो इस गलतियों को सुधारने का मौका भगवान हर एक को देता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो इस गलतियों को वो सुधार लेंगे तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
और उनको तो आपके साथ धीरे धीरे उनके जीवन की परिस्थितियां है इतना उनको जवाब देने लग जाएगी कि बदले की जो भावना उन्होंने आपको लेकर रखी है वो धीरे धीरे गायब होती चली जाएगी। क्योंकि वो पकड़ कर जब तक बैठे रहेंगे तब तक उनको भी महसूस होगा कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वही है कि उनको आभास होगा। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू। बाय।